नमस्कार, जय हिंद नेवी सोल्जर्स। कैसे हैं मेरे भाई लोग? अब तक अपन ने टोटली 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना 11वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। जीके के टोटली 25 प्रश्न मिलने वाले हैं। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताने हैं 25 में से कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है मेरे वीरो, ये रहा पहला प्रश्न। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पद्मावत? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पद्मावत पुस्तक, पद्मावत मूवी भी आई, आपको पता है, पद्मा रानी पद्मनी पर। पद्मावत पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा गुरुजी? ये पंचतंत्र लिखा रे। पंचतंत्र पुस्तक, वो कहानियों वाली पुस्तक, स्टोरी वाली पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है मेरे वीरे? जयदेव हो जाएंगे रे। ये आपको याद रखना है। अगला पुस्तक देखो, मुंशी प्रेमचंद की भी मैंने कई बार पुस्तकें लिखी। मुंशी प्रेमचंद, कौन कौन सी है मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें? जैसे गोदान हो गई, एक आपकी गब्बन हो गई, रंग भूमि, करम भूमि, सेवा सदन, निर्मला मानसरोवर, ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। एक पुस्तक दोस्तों ये याद रखना, गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। और एक गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलता, आप सबको पता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट? ऑप्शन आपके सामने। विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है 14 नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज डे मेरे वीरे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मेरे सोल्जर्स, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, जंतर मंत्र निम्न में से किस जगह पर नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। जंतर मंत्र आप सबको पता है जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, लेकिन अहमदाबाद में नहीं है। गुरुजी इसको कैसे याद करेंगे? अरे इसके लिए भी ट्रिक बनाई है, देख लीजिए ट्रिक। इसकी ट्रिक है, वाह मैं जाऊं दिल्ली। अपन घर वालों से रूठ जाते हैं तो बोलते हैं अरे मैं दिल्ली पढ़ने जा रहा हूं, वाह मैं जाऊं दिल्ली। वाह से हो जाएगा वाराणसी, म से हो जाएगा मथुरा, ज से हो जाएगा जयपुर, उ से हो जाएगा उज्जैन, और दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली। तो 1 2 3 4 5, 5 जगह पर अपना जंतर मंत्र है। अगला प्रश्न, रानी की वाव की आकृति कितने रुपये के नोट पर है? रानी की वाव की आकृति मेरे वीरे, रानी की वाव पहला तो ये है कहां पर? तो ये गुजरात में है रे मेरे वीरे, गुजरात में है रानी की वाव। और रानी को कितने रुपये देने होंगे? 100 रुपये। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 200 रुपये पर किसकी आकृति है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप की आकृति 200 रुपये के नोट पर है। और ये है कहां पर दोस्तों सांची का स्तूप? गुरुजी ये एमपी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न ये रहा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है मेरे वीरे? इसका हेडक्वार्टर बताना है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? गुरुजी ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, आपको याद रखना है मेरे वीरे। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी गुरुजी पेरिस हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण, अरे कृष्ण को अपन बोलते हैं नंदलालो, नंदलाला। ये रहा ऑप्शन नंदलाला। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। अरे दया किस पे करो? दया आर्यों पे करो। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने मेरे वीरे ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। और ज्योतिबा फूले ने। ज्योति किसकी जलेगी? किसको लोग याद करेंगे? उसकी ज्योति जलाएंगे जो सच बोलेगा, यानी सत्य शोधक, यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न,
आराम हराम है का नारा किसने दिया? अरे पंडित जवाहरलाल जी ने दिया। महात्मा गांधी मत करके आ जाना, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा आराम हराम है का स्लोगन दिया, नारा दिया, आपको याद रखना है। भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का नारा है जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और सुभाष चंद्र बोस का नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी का नारा है हे राम, महात्मा गांधी का नारा है हे राम, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये नारे आपके महात्मा गांधी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, या अपन कह सकते हैं मिस वर्ल्ड बनने वाली महिला कौन है? तो ये रीता फारिया हो जाएगी भाई, मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया हो जाएगी। और यदि पूछे मिस यूनिवर्स तो ये हो जाएगी सुष्मिता सेन, आपको याद रखना है मेरे। कर्णम मल्लेश्वरी किसकी खिलाड़ी है? ये दोस्तों भारोत्तोलन की खिलाड़ी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इजराइल देश की संसद का नाम क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब, इजराइल की संसद का नाम पूछा है तो इजराइल की संसद हो जाएगी मेरे वीरे नेशेट, नेशेट हो जाएगी। अफगानिस्तान की संसद हो जाएगी शोरा, आपको याद रखना है। और एक कई बार जापान की संसद पूछा जाता है, पान खा ले, किसकी डाइट अच्छी है? जो पान खाएगा, डाइट, यानी जापान की संसद हो जाएगी डाइट, और जापान की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे टोक्यो हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इसका सही जवाब कौन देगा रे? गुरु रामदास। अरे गुरुद्वारे, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर होते हैं? पंजाब में होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा अमृतसर, पंजाब में हो जाएगा गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे सोल्जर्स, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में कौन सा हवाई अड्डा है? सरदार पटेल, सरदार पटेल हवाई अड्डा है अहमदाबाद गुजरात में, ये आपको भी याद रखना। अरे लखनऊ में कौन सा? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मेरे वीरे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेरे वीरे कैनबरा हो जाएगी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल हो जाएगी मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, अरे तेरी, ये आपके लिए नेवी वालों शानदार तरीके से कंप्लीट जीके के नोट्स आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत ही शानदार मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ओनली 19 रुपये में आप अगले कुछ दिन में पढ़कर अपना जीके कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही शानदार थ्योरी में आपको मिल जाएंगे और ट्रिक्स के साथ मिल जाएंगे मेरे वीरे। आप इनको पढ़कर अपना जीके एक बार वापस रिवीजन कर सकते हो। आज ही खरीदे और पढ़ना शुरू करें एग्जाम से पहले। ये मैंने सब कुछ बनाए हैं, मेरे आपके दोस्त आपका सर सुरेंद्र सर ने ये कंप्लीट किया, तैयार किया है। इसके लिए आपको ये स्कैन करना पड़ेगा। यदि आप स्कैन करते हो सीधा मोबाइल से अभी स्क्रीनशॉट लेके, तो अपना प्ले स्टोर खुल जाएगा, प्ले स्टोर में अपना एप्लीकेशन ये जीके सीरीज खुल जाएगा। बाकी आप प्ले स्टोर में जाकर सिंपली जीके और फिर आपको ये लिखना है सीरीज, तो भी अपना ऐप खुल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? अरे सिंधु घाटी सभ्यता के काफी स्थल है, जैसे कि गुरुजी धौलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये धौलावीरा है ना गुरुजी, ये गुजरात में है। गुजरात में गुरुजी और भी है, लोथल है मेरे वीरे, लोथल है गुजरात में। राजस्थान में तो कालीबंगा है, राजस्थान में तो कालीबंगा है। गुरुजी इस पाकिस्तानी के पास क्या है? पाकिस्तान में क्या है? तो पाकिस्तान में एक तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वहां पर है, और एक हड़प्पा भी पाकिस्तान के पास है, ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे और घग्गर नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लेपचा जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती है? जनजाति से प्रश्न पूछा जाता है। लेपचा दोस्तों ये सिक्किम की जनजाति हो जाएगी, लेपचा आपको याद रखना है मेरे वीरे। एक ओडिशा की जनजाति आती है, अपने ओडिशा की जनजाति आते हैं अपने द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से है, तो इनकी जनजाति है संथाल जनजाति। यदि पूछे तो अपने द्रौपदी मुर्मू है ना, संथाल जनजाति से आती है, तो संथाल जनजाति ओडिशा की हो जाएगी मेरे वीरे। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गुरुजी बृहस्पति है। गुरुजी ग्रहों का क्रम बताओ तो ये अपना हो गया मेरे वीरे सूर्य, ये हो गया शन, फिर आपको लिखना है बुध,
बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर आएगा आपका बृहस्पति, फिर आएगा आपका शनि, फिर आएगा आपका अरुण, फिर आएगा आपका वरुण। ये क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ग्रह है, कितने भाई कितने प्लेनेट है, 8 ग्रह है, आपको याद रखना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर देखो याद कैसे करेंगे, ये 4 याद कर लो, बुध शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी वाले सब मंगल है, पृथ्वी वाले सब मंगल है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर आपका वार आता है बृहस्पति, और फिर लास्ट में आता है आपका शनिवार, और फिर अरुण और वरुण ये हो जाएंगे। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। यदि बात करूं चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को कहा जाता है। यदि आपको बात करें लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहा जाता है मेरे वीरे। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, नीला पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पानी है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्योहार, अरे ओणम त्योहार मेरे वीरे केरल का हो जाएगा दोस्तों। ये कभी कभार पोंगल भी आता है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ला से याद रखना तमिलनाडु, तमिल ये ले तमिलनाडु हो जाएगा, ओणम ओणम हो जाएगा केरल का, और पोंगल ये पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का, आपको याद रखना है मेरे वीरे। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं आप सबको पता है कौन, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये फिर अपने राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। भारत के पहले होम मिनिस्टर, पहले गृह मंत्री कौन थे मेरे वीरे, सरदार पटेल थे। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे मेरे वीरे। अरे नेवी वालों, जीके सीरीज आपके नेवी वालों के लिए बना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पल पल की खबर और नेवी के एग्जाम तक बहुत ही शानदार, नाइट में एक 8 बजे वाली लाइव क्लास मत चूकना, मैं आ रहा हूं आपके सामने रोज लेके। आज 7वीं क्लास रहने वाली है, वो भी जरूर देखना। ठीक है जी, तो ये आपका प्रश्न यहां पर पूछा है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है मेरे वीरे, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किस में मिलता है, 8वीं अनुसूची में हो जाएगा मेरे वीरे। किस में, 8वीं अनुसूची में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, ये रहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व ये वगैरह पॉलिटी के प्रश्न बन रहे हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं मेरे वीरे। अगला प्रश्न ये रहा, हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है, अरे बिल में क्या रहता है, अरे बिल में नाग रहता है, ये रहा नाग, ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन, आरबीआई जगह जगह फैल गया पूरे भारत में। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है, और 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है मेरे वीरे। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों कलिंग पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। बाकी साहित्य के पुरस्कार जैसे कि मैं बात करूं सरस्वती हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ये सब अपने साहित्य के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मन्नू भाकर का संबंध किस खेल से है, अरे मन्नू भाकर निशानेबाजी की खिलाड़ी है, शूटिंग की खिलाड़ी है। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ ना, इसमें सबसे पहला पदक इन्होंने ही दिलाया, ये आपको याद रखना है। कौन सा पदक दिलाया इन्होंने, अपना कौन सा पदक दिलाया मेरे वीरे, कांस्य पदक दिलाया, ये आपको याद रखना। मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है रे, मैरी कॉम है मुक्केबाजी की खिलाड़ी मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्रिकेट की मैताली राज, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ये क्रिकेट की खिलाड़ी हो जाएगी। एक भारोत्तोलन की खिलाड़ी पूछे, एक भारोत्तोलन की खिलाड़ी भारोत्तोलन की खिलाड़ी पूछे तो याद रखना आपको कौन हो जाएगी, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। अरे बाई क्या ऊंचाती है, भार ऊंचाती है, बाई क्या ऊंचाती है, भार ऊंचाती है, मीराबाई चानू हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है, एलिफेंटा की गुफाएं मेरे वीरे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में देखो अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफाएं, कनेरी की गुफाएं, ठीक है, ये सब हो जाएगी अजंता, एलोरा,
कनेरी और एलिफेंटा ये सब किसकी है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। भीमबेटका की गुफा कहां पर हो जाएगी? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में हो जाएगी मेरे वीरे। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर, अरे फायर नहीं अपन वर्ल्ड फायर है। किसने कहा? एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है मेरे वीरे। वैसे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, तो मिसाइल भाई फायर नहीं वर्ल्ड फायर है, भारत की मिसाइल, आपको याद रखना। एपीजे अब्दुल कलाम का साहब की पुस्तक हो जाएगी एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की है। इंडियन होम रूल, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाएगी। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? का ये रा केरल का हो जाएगा रे कथकली मेरे वीरे। अरे असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है गुरुजी? क्षत्रिया है मेरे वीरे। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का हो जाएगा। और कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मेरे वीरे, बहुत ही शानदार। अब बताना है कैसी लगी क्लास। नाइट में 8 बजे आओगे सब जीके सीरीज पर, और जीके सीरीज पर जो भी पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना और इस पर थोड़ा ध्यान देना। पूरा कंप्लीट जीके आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ मिलने वाला है। ओनली 19 रुपये में आपके एग्जाम तक आराम से आप पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।